नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये लीगल रोशनी ईगल की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको 498 के बारे में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। असल में है क्या कि लोगों ने 498 को हवा बना के रखा है। मोस्टली क्या होता है कि हम सभी लोग अपने राइट्स तो जानते नहीं हैं। तो जैसे बहुत से भाई लोग अपने से मिलते हैं, तो एक बंदा मेरे पास आया, बहुत डरा हुआ। पहले मेरे चैम्बर में आया, मैंने कहा बैठिए, पहले बैठिए। लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं था बंदा। वो बंदा क्या कह रहा कि भाई मैं तो ये हो गया जी, मैंने तो ये हो गया जी, 498 हो गया, 498 हो गया, दहेज हो गया, जेल हो जाएगी। मैंने कहा भाई रुको। मैंने कहा पहले आप अपने राइट्स समझो कि इसमें राइट्स क्या हैं आपके। मैंने कहा कुछ ये हुआ नहीं है, पुराने टाइम की बात है कि भाई जो पत्नी है उसने आपके खिलाफ क्या बोलते हैं 498 का केस कर दिया और आप सभी लोग सीधे जेल चले गए। ऐसा नहीं है। मैंने उनको चाय पिलाई, रमेश नाम था उनका। मैंने उनको उनके राइट्स बताए। मैंने कहा पुराने टाइम में होता क्या था कि जब भी कोई छोटी मोटी विवाद होते थे तो पत्नियां क्या करती थी कि 498 का केस कर देती थी डायरेक्ट ही। तो होता क्या था कि पुलिस वाले आते थे, लड़के पक्ष को उठाते थे और सीधे जेल में डाल देते थे। तो इतना खौफ था उस समय में 498 का कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पहले जेल में, फिर बाकी सब बातें बाद में। ये हाल था उस टाइम पे। लेकिन अब हुआ क्या कि अब कोई भी छोटा मोटा विवाद, मान लो पत्नी चाय नहीं बना रही और आपने उन्हें कुछ कह दिया, तो वो क्या करती, सीधे आपको धमकी देगी कि 498 का केस कर रही हूँ तेरे पे। तो इन्हीं सब जातियों की वजह से इन्होंने क्या काम किया कि छोटे मोटे विवादों में भी इन्होंने 498 करना शुरू कर दिया। तो जब 498 उन्होंने करना शुरू कर दिया तो वही बात नहीं, स्टार्टिंग में तो क्या बोलते हैं बहती धारा में चलता गया सब कुछ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 498 इतनी इन्होंने ख़राब कर दी, सबसे ज़्यादा बदनाम कर दिया। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भारत की सबसे ज़्यादा मिसयूज धारा है। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब परेशान है इन धाराओं से, क्योंकि छोटे मोटे विवाद हो ही नहीं, 498 पे बातें पहुंच जाती हैं। लेकिन इसमें एक्चुअल में जो हाल ही में कुछ ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं, और कुछ समय पहले से तो अब बहुत ज़्यादा राहत है कि अब तो मतलब क्या बोलते हैं गिरफ्तारी वगैरह इसमें होती ही नहीं है। तो ये 498 स्टार्टिंग में जब इन्होंने बनाई थी तो था क्या कि इसमें 7 साल की सज़ा थी। कानूनन नियम ये है कि अगर 7 साल या उससे ऊपर की कोई सज़ा वाली कोई धारा आपसे जुड़ी होती है तो पुलिस है बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको उठा लेती है। लेकिन मिसयूज़ होते होते ये इतना मिसयूज़ हो गई कि अब है क्या कि इसमें 3 साल की इन्होंने सज़ा कर दी है। तो अब ये जो गिरफ्तारी वगैरह है वो तो बंद ही हो गई। लेकिन इन्होंने लड़की वालों ने एक नई चीज़ ढूंढ ली है। वो क्या करते हैं कि अब इन 498 के साथ में, जैसे अब बताया कि गिरफ्तारी तो होनी नहीं है, तो उसमें नई नई चीज़ें ऐड करने लगे। जैसे कि 307 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, 307 मर्डर अटेम्प्ट है, इतनी बड़ी धारा है, इसका मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। ठीक है, 307 कर देंगे इसमें ऐड, 354 कर देंगे छेड़छाड़, 377 लगा देंगे, 376 लगा देंगे रेप करना। मतलब कई केसेस में तो मैंने ऐसे भी देखा है कि 76 साल के बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर रेप केस लगा रखे हैं। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को ऐड करके अब क्या कर दिया कि क्योंकि इनमें अभी भी जो धाराएं हैं वो संगीन धाराएं हैं। तो ये संगीन धाराएं क्या होती हैं कि इनमें 10 साल या 7 साल की सज़ा होती है। तो प्रेशर बनाने के लिए ये लड़की पक्ष इन धाराओं को लगवा देता है और फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो जेल में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब चलन क्या है कि जैसे 498 के साथ में आपने 307 या 376 या 354 आपने लगवा दी। ठीक है, तो जब पहले धारा 498 में जुड़ी होती है तो हर एक आदमी पहले दूर से देख लेता है कि मैट्रिमोनियल केस है, तो उसको लाइटली लिया जाता है। पुलिस वालों से लेके और कोर्ट तक सब भी लाइटली लिया जाता है। लेकिन मोस्टली कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं इलीगली थोड़ा कुछ करवाना होता है, तो आपको पता ही है कि जो थाने वाने में थोड़े बहुत पैसे लोग दे देते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, भ्रष्ट जो लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे भी लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अननेसेसरी क्या बोलते हैं परेशान करने लगते हैं कि उठा लूँगा, ये कर लूँगा। मैं अभी एक हाल ही का केस था, एक अपने पास के आदमी थे, वो आए थे। उसमें क्या था कि जो लड़का था उसने लव मैरिज की थी, बुजुर्ग उनके पिताजी थे, मुझसे अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो आए तो उन्होंने क्या बताया कि जो उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उन्हें डरा रहा है कि जेल में डाल दूंगा जी, इतने पैसे दे दो जी, ऐसे करके बातें कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने पहले मेरी बात कराई।
तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप किस हिसाब से जेल में डाल देंगे? कोई जवाब नहीं। नहीं वो इस तरह से बातें करने लगे कि क्या बोलते हैं, नहीं वो इस तरह से कहना पड़ता है, ड्यूटी है, समझाना पड़ता है, फैसला कर लेना चाहिए। मैंने उनसे उन बारे में बात करी, मैंने कहा जी आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो बात खत्म। पर होता क्या है कि मोस्टली जो पुलिस वाले क्या करते हैं ना कि जैसे हमने समझा दिया तो कुछ टाइम बाद वो फिर दोबारा से फ़ोन करने लगे उसको, कहने लगे कि जी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ ना कीजिए, आपको लीगल तरीका बता रहा हूँ, आप सीधे एक एप्लीकेशन लिखिए और सीधे एसएसपी के पास पहुँच जाइए आप। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, मैंने थोड़ा सा डेटा उनको बना के दिया, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और सीधे वो एसएसपी के पास पहुँच गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन में साइन करके और उनके नंबर पे उन्हें फ़ोन कर दिया। और उसके बाद में आप देखिए, जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब, हाँ जी ऐसा ही होना है, यही सही तरीका है। तो ये होता है। 498 के बारे में बहुत से लोगों ने मिथिकल चीज़ें बहुत सारी बना रखी हैं कि आज भी लोगों का हाल क्या है कि लोग सोचते हैं कि भाई 498 करी तो सीधे मतलब जेल। ऐसा नहीं होता, वो ज़माने गए। लड़कियों ने मिसयूज़ करके इसका ये हाल कर दिया है कि 498 सुन के लोग बदनामी की तरफ अब सोचने लगे, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं रह गया कोई लड़का अपनी वाइफ से दहेज वगैरह मांगता है। ये तो बस एक ट्रेडिंग में एक इल्ज़ाम लगाने के तरीके हो गए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि 498 की जो स्ट्रेंथ कम हो गई है वो ये है कि पहले इसमें 7 साल की सज़ा आती है, वो 3 साल कर दी गई है। तो 3 साल की सज़ा होने के बाद में कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता आपको। संगीन धारा जोड़ दी गई है, तो क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस तो आपको एंटिसिपेटरी भी इजीली मिल जाती है। भाई ये हो जाता है ज़्यादातर केस में लोअर कोर्ट नहीं देती तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, और रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, पर हो जाती है। दूसरा क्या है कि इसमें हाल ही में एक जजमेंट आया था, उसमें क्या है कि एक नई गाइडलाइंस दी गई है कि जैसे होता कैसे, मान लो कि आप जज हुई और आप पे चार्ज बना, तो उसके 2 महीने का आपको समय, उसके बाद में एफआईआर होने के 2 महीने के बाद तक आपको समय दिया जाता है कि आप 2 महीने तक आप मतलब फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी, आप चाहे एंट्री लें या कहीं भी जाए, तो 2 महीने का समय आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है। क्योंकि असल में कोर्ट भी ये चाहती है कि कोई भी केस हो, कोई भी विवाद हो, उसमें क्या हो कि बैठ के आपको समझौता हो जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक बहुत दुखद फैक्ट है कि इसमें मोस्टली क्या होता है कि लड़कियों की सुनी जाती है, फैक्ट है। कोई कितना भी कहे कि नहीं सुनी जाती, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक फैक्टर यहाँ पे जुड़ा रहता है लड़कियों के साथ में, क्यों? क्योंकि लड़की है तो बस अबला है, बस ये चीज़ जोड़ दी गई है, हालांकि ये गलत बात है। और मैं आपको बता दूं कि 498 जैसे होती है, तो एक जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये इसकी ड्यूटी है कि वो पहले आपको 41 सेकंड नोटिस देगा। ये कंपलसरी चीज़ है। अगर 41 सेकंड नोटिस आपको नहीं देता है, अगर संगीन धारा नहीं जुड़ी है तो ठीक है। अगर 41A का आपको नोटिस नहीं दिया और डायरेक्टली आपको गिरफ्तार कर लिया तो ये इलीगल है, क्योंकि कानून ही ये कहता है कि पहले 41A का आप नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद में उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। कंडीशन क्या लिखी होती है कि भैया आप बिना बताए स्टेट छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको जब बुलाया जाएगा आप अवेलेबल रहेंगे, और इस तरह से 2 जमानती भी दिए जाते हैं। इसमें लोकल के होते हैं, वो डिपेंड करता है किसी जगह में जहाँ पे केस के वहाँ के भी मांगे जाते हैं। तो इस तरह कंडीशंस होती है, तो उस कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं और 41A का नोटिस की आप पालना करते हैं, ठीक है। तो इसके बिना आपको गिरफ्तार नहीं किया सकता, और गिरफ्तार कर रहा है तो वो इलीगल है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर 41A के नोटिस की पालना किए बिना आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो ये इलीगल होता है। पर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग वहाँ तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, ठीक है। तो 498 से आप डरे नहीं, इसको समझें। 498 के साथ में अगर कोई धारा जुड़ के भी आती है जो कि संगीन है, जो कि अब ट्रेड में चल पड़ा है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कि वो सब हो जाता है। उसमें क्या कि मैट्रिमोनियल केस जुड़ गई तो उसी हिसाब से उसको लिया जाता है, वो मैट्रिमोनियल के हिसाब से लिया जाता है उसको। तो डरे नहीं, इसको समझें। मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है, और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।